हाय एवरीवन, आज हम टाइड्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो गया। वहाँ पर वॉर और पोल्यूशन की वजह से अर्थ अब अनहेबिटेबल प्लेनेट बन गया, जिस वजह से इंसान अब अर्थ पर नहीं रह सकते थे। तो ज्यादातर लोगों ने अर्थ को छोड़ दिया और वे केपलर 209 ग्रह पर आ गए। लेकिन वहाँ रेडिएशन काफी ज्यादा था, इस वजह से सभी लोग इनफर्टाइल हो गए, जिससे वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे और अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए लगभग 250 साल बाद जो लोग केपलर पर रहते थे वे प्लान बनाते हैं कि वे फिर से अर्थ पर जाएंगे। हो सकता है वहाँ पर रहने लायक कंडीशन हो गई हो, इसलिए वे अर्थ पर एक मिशन भेजते हैं जिसका नाम यूलाइसिस बन रखा जाता है। लेकिन जब वे पृथ्वी पर जाते हैं तो उन्हें केपलर पर कोई मैसेज नहीं मिलता। तो वे कुछ सालों बाद एक और मिशन भेजते हैं जिसमें कि 3 लोग जाते हैं और उसका नाम यूलाइसिस 2 रखा जाता है, जो कि पृथ्वी पर आ रहे होते हैं, जहाँ उनकी स्पेसशिप पानी में क्रैश हो जाती है, जिसमें ब्लैक नाम की लड़की होती है और वो अपने साथियों को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन उनका एक साथी स्पेसशिप के पानी में गिरते वक्त मारा जाता है और ब्लैक का दूसरा साथी टक्कर अभी जिंदा होता है, लेकिन अभी वो काफी ज्यादा घायल होता है क्योंकि उसके पैर में चोट आ गई होती है। फिर ब्लैक बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर केपलर की तरह कोई रेडिएशन नहीं है, जिसके बाद वो वहाँ के पानी को बायोमीटर से चेक करने लगती है। इसके बाद वो वहाँ से आगे जाती है तो उसे जेलीफिश मिलती है। तो ब्लैक उसका सैंपल लेने लगती है, लेकिन तभी जेलीफिश उसे हाथ पर काट लेती है। फिर कुछ देर बाद फॉग हो जाता है, जिस वजह से ब्लैक ज्यादा दूर तक देख नहीं पा रही होती है। पर ब्लैक टक्कर के साथ कॉल पर थी, जहाँ टक्कर उसे वापस आने को बोल रहा होता है, लेकिन ब्लैक को वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से उसे पता नहीं होता कि उनकी शिप कहाँ पर है। तो टक्कर अब ब्लैक की मदद करने के लिए एक फ्लेयर को फायर कर देता है, लेकिन यहाँ पर कोई और भी होता है जो कि उस फ्लेयर को देख लेता है, और वो एक आदमी होता है जो कि टक्कर के पास आ जाता है। तो ब्लैक भी टक्कर की ओर आ रही होती है, लेकिन वो आदमी टक्कर पर हमला कर देता है, जिसे टक्कर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उस आदमी के साथ और भी लोग होते हैं जो कि टक्कर को वहाँ से ले जाते हैं। तो टक्कर को छुड़ाने के लिए ब्लैक भी जाती है, लेकिन वे लोग ब्लैक को भी पकड़ लेते हैं और वे अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं, जो कि अब ब्लैक को भी उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने टक्कर को रखा था। तो ब्लैक देखते है कि टक्कर के शरीर से खून बह रहा होता है और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। तो ब्लैक उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करती है और बाहर के लोगों से मदद मांगती है, लेकिन वे लोग ब्लैक की बातों को समझ नहीं पा रहे होते और न ही ब्लैक उनकी बातों को समझ पा रही होती है। वो उन लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है ताकि वे टक्कर का इलाज कर सके। जहाँ हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने ब्लैक इनको किडनैप किया है, इन्हें द मट के नाम से जाना जाता है। और अब वे लोग ब्लैक और टक्कर को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन ब्लैक को उनकी बातें समझ में नहीं आ रही होती है। पर उन लोगों के साथ नार्विक नाम की एक लेडी होती है जिसे कि ब्लैक की भाषा आ रही होती है, जो कि ब्लैक को मेडिकल किट बताती है। लेकिन वो टक्कर का इलाज करने से पहले वो उनके साथी का इलाज करने को कहती है। तो ब्लैक मेडिकल किट की मदद से उस आदमी का इलाज कर देती है और अब वो कोई जैसी जगह के अंदर टक्कर के पास आ जाती है और ब्लैक टक्कर को इंजेक्शन लगाते हुए बताती है कि मैंने इन लोगों के बच्चे भी देखे हैं, जिसका मतलब पृथ्वी ठीक हो गई और ब्लैक ये अपनी जनरेशन को यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो टक्कर ब्लैक से कहता है, मेरे शरीर से काफी ज्यादा खून बह चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहता। जहाँ टक्कर एक पिल को खाकर सुसाइड कर लेता है और अब सिर्फ ब्लैक बची होती है, जो कि यहाँ अर्थ पर इसलिए आई थी क्योंकि पिछले मिशन यूलाइसिस 1 में उसके पिता भी अर्थ पर आए थे। और ब्लैक अर्थ पर इसलिए आई होती है ताकि वो अपने पिता को ढूंढ सके, क्योंकि जब वो अपने पिता के साथ केपलर पर थी तो उसके पिता उसे अर्थ के बारे में कहानी सुनाया करते थे और उसके पिता ने बताया था जब वे छोटे थे तो पृथ्वी के हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे, इसलिए वे कई सारे लोगों के साथ केपलर पर आ गए। और अब ब्लैक इस गड्ढे में अकेली होती है, जहाँ ऊपर से कुछ बच्चे उसके ऊपर पानी गिराना शुरू कर देते हैं, जो कि ऐसा करके ब्लैक का मजाक बना रहे होते हैं। उन्हीं बच्चों के बीच महिला नाम की एक लड़की होती है जो कि ब्लैक से बात करना चाह रही होती है, पर उसे ब्लैक की लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए ब्लैक उसे ड्रॉ करके बताती है कि वो दूसरे प्लेनेट से आई है। जहाँ ब्लैक महिला से कहती है कि प्लीज तुम मेरे लिए वो रेड बॉक्स ढूंढ लाओ। फिर कुछ देर बाद ब्लैक को गड्ढे के बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, तो ब्लैक देखने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ कुछ बच्चे छुपने के लिए ब्लैक के पास आ जाते हैं। और अब ब्लैक ऊपर जाकर दरार से देखती है कि इन मट नाम के लोगों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया होता है, और वो वहाँ पर माइला को भी देखती है जो कि उसके लिए रेड बॉक्स ला रही थी, लेकिन वे लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं। इस वजह से जो बच्चे गड्ढे में छुपने के लिए आए होते हैं वे डरने लगते हैं, जिनके साथ एक छोटा बच्चा होता है जिसे ब्लैक रख कर उसे चुप कराती है। और अब वे लोग वहाँ से चले आते हैं तो नार्वी वहाँ ब्लैक इनके पास आ जाती है, जो कि अब सभी बच्चों को ऊपर आने को कहती है। जिसके बाद नार्वी माइला को ढूंढने लगती है क्योंकि वो उसकी बेटी थी, जिसे कि माइला काफी ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती क्योंकि अभी जो लोग यहाँ पर आए थे वे माइला को अपने साथ ले गए। तो अब नार्वी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहाँ से चली आती है। तो ब्लैक भी नार्वी का पीछा करती हुई उसके पीछे जाती है और वे दोनों वहाँ से कुछ दूर जाते हैं तो उन्हें वे लोग मिल जाते हैं, जो लोग अपने साथ लाए लोगों को बोट में ले जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर नार्वी फ्लेयर गन फायर करने लगती है। तो ब्लैक उसे रोकती है और बताती है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, इस गन से उन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि वे लोग हमें भी पकड़ कर ले जाएंगे। पर नार्वी ब्लैक की बात नहीं मानती और वहाँ पर फ्लेयर गन को चला देती है। तो ब्लैक अब मजबूरी में नार्वी को बेहोश कर देती है, जिसके बाद ब्लैक एक और फ्लेयर गन को दूसरी दिशा में फायर कर देती है ताकि वो उससे ध्यान बटा सके और वो उन्हें ढूंढ ना पाए। जिसके बाद ब्लैक छिपकर
उनकी बोट में चली आती है, जहाँ पर ब्लैक एक जगह अपने बॉक्स को ढूंढ लेती है। लेकिन अब बोट से निकलते उससे पहले वे लोग वापस बोट में आ जाते हैं। तो ब्लैक अब वहाँ से नीचे शिप में चली आती है, जहाँ पर उन लोगों ने वे सभी कैदियों को छुपा रखा होता है। फिर कुछ देर बाद वे लोग उन सभी कैदियों को बाहर निकालते हैं, जो कि अब उन्हें वहाँ से एक बड़े से शिप में ले जाते हैं। और उस शिप में उन लोगों का बॉस आता है, जिसका नाम पेलिंग होता है, जो कि अपनी गन से उन सभी लोगों को डराने लगता है। पर जब पेलिंग ब्लैक आए तो वो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि ब्लैक बाकी लोगों से अलग थी। और पेलिंग ब्लैक को अपने साथ वहाँ से ले आता है, जो कि ब्लैक को उनके लीडर गिब्सन से मिलवाता है। जहाँ गिब्सन ब्लैक को देखकर हैरान होता है और उसे बताता है कि मैं पिछले मिशन में यहाँ पर आया था। और गिब्सन ब्लैक को बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तब बहुत छोटी थी। जहाँ गिब्सन ब्लैक को बताता है कि मैं तुम्हारे फादर के साथ ही था, तुम्हारे फादर काफी अच्छे इंसान थे। और इनके पास नील नाम का एक बच्चा होता है, जिसके बारे में गिब्सन बताता है कि मैंने इसे अडॉप्ट किया है। और अब गिब्सन ब्लैक से पूछता है कि तुम्हारा बाकी का क्रू कहाँ पर है, जिसे ब्लैक बताती है कि उसके सभी साथी मारे गए, बस वो ही जिंदा बच पाई। मेरा केपलर से कांटेक्ट भी टूट गया है, क्योंकि मेरी स्पेसशिप लैंडिंग के वक्त डैमेज हो गई। और ब्लैक गिब्सन को बताती है कि मुझे रेड बॉक्स चाहिए, जिससे कि मैं केपलर से कांटेक्ट करूंगी। वो यहीं तुम्हारे शिप में पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल हम यूलाइसिस 1 के ट्रांसमीटर से कर सकते हैं। पर गिब्सन उसे बताता है कि यूलाइसिस 1 पूरी तरह डैमेज हो चुका है। और वो ब्लैक को उसके फादर के बारे में बताता है कि वे यहाँ आकर मर्ड्स के साथ रहने लगे। लेकिन जब उन्होंने केपलर से कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो ये बात मर्ड्स को अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने तुम्हारे फादर के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, जिन्होंने कि उनके यूलाइसिस 1 को तबाह कर दिया। और इस बीच उसके फादर भी मारे गए। और गिब्सन ब्लैक को उसके फादर की बनाई हुई मशीन की डिजाइन बताता है, जिसके बाद वो ब्लैक से कहता है कि हम इनमें से एक मशीन पर काम कर रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से हम अर्थ पर फिर से एक नई सिविलाइजेशन बना सकेंगे। इसके बाद वे ब्लैक को रहने के लिए एक केबिन देते हैं, जहाँ पर ब्लैक को पता चलता है कि वो पृथ्वी पर आने के बाद बच्चों को जन्म देने के काबिल हो गई है। इसके बाद वे ब्लैक को कुछ बच्चों से मिलवाते हैं, जिनकी क्लास चल रही होती है, जहाँ इन बच्चों को केपलर के बारे में बताया जा रहा होता है। तो ब्लैक उन बच्चों से मिलने के बाद नील के पास जाती है, जो कि एक पौधे से खेल रहा होता है। जहाँ नील ब्लैक को बताता है कि एक पेड़ है जो बहुत सालों पहले हमसे भी बड़े हुआ करते थे, जिसकी बातों को सुनकर ब्लैक काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वो उससे पूछते है कि ये तुम्हें किसने बताया, क्योंकि जब ब्लैक छोटी थी तो उसके पिता उसे यही बातें बताया करते थे। तो नील उसे बताता है कि वो वेंटिलेशन पाइप का यूज करता है, जिसकी मदद से वो एक कमरे में मौजूद क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के आदमी से बात करता है। और अब ब्लैक के पूछने पर वो उसे बता देता है कि वो इंजन रूम के पास वाले केबिन में रहता है। तो ब्लैक अब वहाँ देखने के लिए चली आती है कि वहाँ पर कौन है, और वो दरवाजे पर बने हुए होल से उस आदमी को देखने लगती है। लेकिन तभी ब्लैक के पास वहाँ गिब्सन आता है। तो ब्लैक उससे कहते हैं तुमने मुझे मेरे पिता के बारे में झूठ क्यों कहा। तो गिब्सन बताता है कि वे सब मशीन और स्पेस शटल को तुम्हारे पिता ने ही तबाह किया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हम लोग केपलर से कांटेक्ट करें, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि यहाँ पर केपलर के सभी लोग आए। तो ब्लैक अब इन बातों का पता लगाने के लिए केबिन के अंदर उस आदमी के पास चली जाती है, जहाँ ब्लैक देखती है कि वो उसके पिता ही होते हैं। और अब उसके पिता उसे देखकर पहचान जाते हैं, जहाँ ब्लैक अपने पिता को गले लगा लेती है। जिसके बाद वो अपने पिता से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे केपलर पर अकेला छोड़ दिया, क्या आपको मेरी परवाह नहीं थी, आपको मेरी याद नहीं आती थी। तो उसके पिता उसे कहते हैं तुम देख सकते हो कि मर्ड्स के लोगों का हाल कितना बुरा है, और अगर केपलर से सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो मर्ड्स के लोगों का हाल और भी बुरा हो जाएगा। शायद वे इन्हें गुलाम बना लेते या उनका अस्तित्व भी मिट जाता। पर ब्लैक अपने पिता की इन बातों को सुनकर उनसे गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जब ब्लैक बाहर खड़ी हुई होती है तो गिब्सन उसके पास आता है, जो ब्लैक को बताता है कि जहाँ पर तुम्हारी स्पेसशिप क्रैश हुई थी वहीं पर एक वेदर स्टेशन है, जिससे अगर हम बायोमेट्रिक मशीन को कनेक्ट कर दे तो हम केपलर पर सिग्नल भेज सकते हैं। फिर जब रात को भी डिनर कर रहे होते हैं तो नील की माँ बताती है कि जब नील पैदा हुआ था तब गिब्सन ने उनकी जान बचाई थी, और तभी से ही गिब्सन ने उन्हें अडॉप्ट कर रखा है। वे ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक ही पावर कट हो जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि मर्ड्स के लोगों ने जनरेटर बंद कर दिया है, और गिब्सन उनसे कहता है तुम सभी को एक केबिन में जाकर छुपना होगा। लेकिन ब्लैक नीचे देखने के लिए चली जाती है, जहाँ मर्ड्स की लीडर नार्वी उस पर हमला कर देती है, जो ब्लैक को बताती है कि वो यहाँ पर माइला को ढूंढने के लिए आई है। तो ब्लैक उसे अपने साथ उस रूम में ले जाती है जहाँ पर माइला को रखा गया था, और ब्लैक नार्वी के साथ देखने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ माइला के अलावा और भी लड़कियां बंद होती है। पर तभी वहाँ पर गिब्सन के साथी आकर नार्विक को पकड़ लेते हैं, और अब ब्लैक गिब्सन से पूछती है कि वो उन छोटी लड़कियों का क्या कर रहा है, उसने उन बच्चों को किडनैप क्यों किया है। तो गिब्सन बताता है उन्हें केपलर से यहाँ आने में 8 साल का वक्त लगता है, और वहाँ की सभी औरतों की उम्र लगभग 40 साल है, इसलिए जब भी यहाँ पर आएंगी तो वे तो बूढ़ी हो जाएगी, और इसलिए मैं इन बच्चों को यहाँ पर इसलिए रख रहा हूँ ताकि जब हमारे लोग यहाँ पर आए तो ये बच्चियां बड़ी हो चुकी होंगी, और इनकी मदद से हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। पर जब ब्लैक इन बातों को सुनती है तो वो गिब्सन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। फिर वो गिब्सन से कहती है तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये सब यहीं रोक देना चाहिए। लेकिन गिब्सन उसकी नहीं सुनता और कहता है तुम्हारा बायोमेट्रिक मिल गया है।
तुम्हें उसे जल्द से जल्द वेदर स्टेशन से कनेक्ट करना होगा, जिससे कि वे केपलर पर सिग्नल भेजेंगे और वहाँ से लोग वापस अर्थ पर आ जाएंगे। पर अब उसे ब्लैक पर शक होने लगता है कि वो जरूर कुछ गड़बड़ करेगी, इसलिए वो अपने साथियों से उस पर नजर रखने को कहता है। फिर ब्लैक अपने केबिन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि माइला भी वहाँ पर छुपी हुई है। और तभी वहाँ ब्लैक के पास पेलिंग आ जाता है, जो कि अब ब्लैक को अकेला देखकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन ब्लैक उससे लड़कर उसे मार देती है और अब ब्लैक माइला को लेकर वहाँ से आगे चली जाती है, जो कि अब सबके अंदर कैद मर्ड्स के लोगों के पास जाकर उन्हें आजाद कर देती है, जहाँ नार्विक भी कैद थी और वो अपनी बेटी माइला को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। फिर अब मर्ड्स के सभी लोग मिलकर गिब्सन इन पर हमला कर देते हैं और ब्लैक अपने पिता के पास बात करने के लिए जाती है, जो कि अब गिब्सन क्या करना चाहता है इसके बारे में सब कुछ बता देती है। पर ब्लैक अपने पिता के साथ विंडो से देखती है कि गिब्सन अब वहाँ से अपने कुछ लोगों के साथ वेदर स्टेशन जा रहा होता है। तो ब्लैक के पिता उससे कहते हैं कि हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा, क्योंकि अगर केपलर के लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो वे मर्ड्स के लोगों को गुलाम बना लेंगे। तो ब्लैक अपने पिता को गले लगाकर गिब्सन को रोकने के लिए चली जाती है, जहाँ बीच में वो मर्ड्स के लोगों को शिप से भेज देती है। इसके बाद वो गिब्सन के पास वेदर स्टेशन पहुंच जाती है, जहाँ वो देखती है कि गिब्सन बायोमेट्रिक का यूज करके केपलर पर मैसेज भेज रहा होता है, जिसे कि ब्लैक गन दिखाकर रोकने की कोशिश करती है। पर गिब्सन भी अपनी गन निकालकर नील है, जहाँ नील की माँ ब्लैक को बताती है कि नील उसका भाई है, और तभी गिब्सन नील की माँ को शूट करके मार देता है। तो ब्लैक ये देखकर अपनी गन नीचे कर देती है ताकि गिब्सन नील को कोई नुकसान न पहुंचाए। तो अब गिब्सन फिर से केपलर पर मैसेज भेजने लग जाता है, पर तभी ब्लैक उसे अपने साथ पकड़कर पानी में नीचे गिरा देती है और वो गिब्सन को पानी के अंदर ही पकड़े रहती है, जहाँ पर कुछ देर बाद गिब्सन मर जाता है। लेकिन गिब्सन के साथ ब्लैक भी पानी में ही थी, जहाँ नार्विक आकर उसे पानी से बाहर निकालती है, जो कि ब्लैक को सीपीआर देती है। तो ब्लैक होश में आ जाती है और अब ब्लैक दिखती है कि अब वो उन मर्ड्स के लोगों के पास है, जिनके साथ उसका भाई और उसके पिता भी होते हैं। फिर ब्लैक अपने भाई के साथ बैठी होती है, जहाँ वो अपने भाई से कहती है कि केपलर से बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इसलिए हमें उनसे लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।